सर्वप्रथम समृद्ध मंच को नमन करता हूं और करेरा के उन सभी कलाकार साथियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने दतिया कला महोत्सव में जो अपनी कला के माध्यम से जो धूम मचाई है। वास्तव में उसी दिन से मेरा हृदय गदगद है। और जब दतिया कला महोत्सव के मंच से संचालक आदरणीय श्री रमाशंकर योगी जी ने तब यह कहा कि करेरा वाले लोग दतिया कला महोत्सव को लूट के ले गए। जब करेरा के वहां 18 से 20 प्रतिभाएं वहां पहुंची और उन लोगों ने अपनी हुनर की वहां प्रस्तुति दी और पूरे देश के कोने कोने से आए हुए कलाकारों ने जब अपना उत्साह उनने दिखाया कि और वहां पे केरल और तमिलनाडु से बाहर से लोग आए थे। उन लोगों ने मेरे से कहा कि शिवम भाई आपके करेरा में बहुत प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं। तो मैंने उनसे एक बात कहा, एक ही बात कही कि करेरा में प्रतिभाएं तो हर जगह होती हैं, लेकिन करेरा में उन प्रतिभाओं को सही दिशा में मंच तक ले जाने की कोशिश बस जारी है। और उसके लिए भारतीय कलाकार संघ जैसा संगठन हमारे साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिलाकर के किसी भी क्षेत्र में, कलाकारी के क्षेत्र में, ये हमें अगर किसी भी क्षेत्र में उन्हें मंच देने के लगे, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें मंच देकर के अपन और आगे ले जा सकते हैं। मैंने उन लोगों को वहां तक पहुंचाया और सबसे बड़े गर्व की बात तो यह है कि इन दोनों के बीच में, कलाकारों के बीच को भारतीय कलाकार संघ के राष्ट्रीय मंच तक ले जाने का माध्यम अगर मैं बना तो इससे बड़े गर्व की बात मुझे और कुछ नहीं हो सकती। मैं जितनी बार धन्यवाद करूं माननीय अंकुर पेंटर जी का उतनी बार कम है। इन्होंने मेरे कहने पे मैंने इनको भेजा, जैसे अपनी पूरी लिस्ट करेरा की वहां पहुंची कि इन प्रतिभाओं को वहां मौका दिया जाना है। इसके बाद जो बैनर और पोस्टर अखबार में खबरें लगातार चलती रही, उसके बाद हमारे बीच में बहुत अच्छे कलाकार बैठे हैं, मेरे बड़े भैया जितेंद्र यादव जी जो पीछे बैठे हुए हैं। तो इनकी जैसे ही पोस्ट वहां देखी मैंने बोले कि हमें भी मिमिक्री आर्टिस्ट को भी क्या वहां मौका दिया जा सकता है। तो मैंने माननीय संयोजक जी तक, माननीय अध्यक्ष साहब तक मैंने बात पहुंचाई तो उन्होंने ये कहा कि अगर कलाकार है, उसके अंदर हुनर है, तो ये मंच अनुमति नहीं चाहता पहले कि भाई आए या नहीं आए, ये सबके लिए खुला मंच है। तो इससे बड़ी प्रशंसा की बात और मुझे कुछ नहीं हो सकती कि वहां पर किसी भी विधा के, हर विधा के कलाकारों को वहां पर मौका दिया। तो यहाँ पे आज धन्यवाद के रूप में हम सभी कलाकार एक बार करतल ध्वनि से उसका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा करके सभी अतिथियों का धन्यवाद भी ज्ञापित करें। और आज विशेष धन्यवाद के पात्र हमारी यहाँ के आयोजक मंडल में श्री मनोज भाई साहब और हमारे गजन भाई साहब का भी मैं हृदय से आभारी हूँ कि सभी को इकट्ठा करने का और सभी पेंटरों का, जो हमारे करेरा के पेंटर साथी हैं, सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप सब एक जगह आए और आपने अपने इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि मैं प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल हूं भारतीय कलाकार संघ की और मुझे प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि और करेरा में जहां से मैं हूं वहीं पर हमारा संगठन अगर सक्रिय नहीं है तो कहीं ना कहीं वहां पर उसमें दोषी मैं भी था। और अगर आज आप सब लोगों को एक जगह लाने का एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर भारतीय कलाकार संघ की करेरा की टीम ने किया है, तो मैं आभारी हूँ आप सबका। और इसके बाद संगठन में आज अपनी बात सभी यहाँ आकर रखें, क्योंकि और मैं तो अध्यक्ष जी का भी आभारी हूँ कि सभी हम सभी के एक आह्वान पर यहाँ सीधे चले आए और आप सभी की बातों के लिए यहाँ पर अपनी अपनी बातें रखें और उसका निराकरण तुरंत यहीं पर। मैंने देखा है कि एक घटना ऐसी याद आती है कि ऐसे जबलपुर गए थे वो कलेक्टर साहब, नहीं वो कलेक्टर साहब वाला वो अपने यहाँ पेंटिंग लगी थी, अरे वो राजगढ़ मध्य प्रदेश में अपने में। तो एक कलेक्टर जो थे, मतलब उनके माध्यम से एक पेंटर भाई का पैसा जो नहीं आ पा रहा था, तो वो कलेक्टर साहब के पास जैसे गए तो हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी जैसे वहां पहुंचे तो मतलब संघ की ताकत बता रहा हूँ कि संगठन में कितनी शक्ति होती है। वहां पहुंचे तो वो कलेक्टर ने उनका मतलब
पैसा देन लेन में जो आनाकानी उनकी चल रही थी, वो तो ठीक है। तो जी ये उनका एक फोटो निकाल के लाए और उसके बाद वो फोटो और ये पेंटिंग बना के दोनों ऐसे फेंके। जो हमारे ददिया कला बहुत समय पेंटिंग भी लगी थी, माननीय दद्दा ने तो देखी है, वो हमारे अध्यक्ष साहब के साथ लगी। तो वो जो कलेक्टर साहिबा थी वो कंफ्यूज हो गई कि ये फोटो कौन सा है और पेंटिंग कौन सी है। वो कलाकारों की ताकत है। और उन्हें दिखाया, बोले आप कर क्या सकते हैं? बोले हम ये कर सकते हैं, तुम पहचान के बता दो कि फोटो कौन सा है और हाथ से बनाई हुई पेंटिंग कौन सी है। तो ये केवल कलाकारों की ताकत है। तब उस कलेक्टर को भी समझ में आया कि कलाकारों की ताकत क्या हो सकती है। जब वो उसके बाद वो पेमेंट भी हुआ पूरा और कलेक्टर को आज उन्हें केवल जानकारी मिल जाए कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक या भारतीय कलाकार संघ का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी सदस्य अगर कोई परेशानी में उनकी कोई, तो वो सबसे पहले कलेक्टर साहब आगे आते हैं, क्योंकि उन्हें भारतीय कलाकार संघ की कला का आभान हो गया, उन्हें पता चल गया है कि इसमें कला में कितनी ताकत होती है। तो दुनिया की अपन कोई सा कार्य ऐसा नहीं छोड़ सकते जो कला के माध्यम से ना करें, और वो कलाकार संघ में जो सदस्य है उनके पास वो ताकत है। तो इससे ज्यादा और मैं इसके बाद इतना ही कहना चाहूंगा। इसके बाद अभी हमारे बीच में अतिथि भी सभी मौजूद हैं। निवेदन करूंगा कि अतिथियों तक अपन पहुंचे उससे पहले हमारे बीच में जो पेंटर साथी मौजूद है वो भी आके अपनी यहाँ पर बात रखें तो बहुत अच्छा लगेगा और इस कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां भी मिलेंगी। मैं तो आपका अपना हूँ, बोलते ही रहूंगा और लगा रहता हूँ यहाँ लगातार बोलने, लेकिन आज हमको हमारे अतिथियों को सुनना है और आप सबकी बात सुनना है, क्योंकि हम सभी इकट्ठे बैठे हैं। मेरा तो भगवान ने पहले ही